अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी क्लाइंट से मतलब काफ़ी क्लाइंट ने मुझे कहा था कि सर इस चीज़ पे मुझे आज हमें ना समझाएं, थोड़ा सा गाइड करें कि हमें फोर्सेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आखिर वजह क्या है फोर्सेज ज्वाइन करने की। ठीक है, और इसके अलावा हमें इसके बारे में इंट्रोडक्शन करवाएं। अगर फोर्सेज ज्वाइन कर लिया तो क्या करना है इसका, अब आगे करना क्या है इस चीज़ में। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो कुछ क्लाइंट्स, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स थे जिन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में फोर्स किया कि सर आज ये टॉपिक रखें, नहीं तो मेरा आज माइंड और था किसी और टॉपिक पे। मैंने आज मीटिंग देते तो आज उनकी वजह से फिर मैंने ना इस पे ना मीटिंग रखी है अभी। तो मैं आपको सारा ऐसे ना गाइड करूँगा। ठीक है, कुछ भी नहीं यहाँ पे समझाऊँगा, सारा आपको मैं ऑन स्क्रीन पे आके फेस टू फेस सारा आपको गाइड करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, आप देखें फोर्सेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आखिर वजह क्या है इसकी, क्या रीज़न है इसकी। रीज़न देखिए, इसको ज्वाइन करने की बहुत ज़्यादा रीज़न है। मैं अगर गिनाऊँ तो कम है, अगर मैं गिनना स्टार्ट करूँ तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। इसको ज्वाइन करने की फोर्सेज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्सेज। अच्छा, आप फोर्सेज को ज्वाइन करने की बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले देखिए फोर्सेज हमने क्यों ज्वाइन करना है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, पहली बात। दूसरा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, दूसरी बात। तीसरी बात, 100% यहाँ पे पे आउट मिलता है आपको। चौथी बात, नो एडमिन, नो ओनर, नो ओनरशिप, नो यहाँ पे किसी किस्म का, ये देखे आप, ऑफिस नहीं है। ठीक है, जिसने भी फोर्सेज ज्वाइन करना है उसने सीखना है, उसने सीखना है इसके अंदर काम किस तरह होता है। जो भी बंदा फोर्सेज ज्वाइन करता है वो सीखता है कि इसमें काम किस तरह होगा, करना क्या है, आखिर वजह क्या फोर्सेज को ज्वाइन करने की। लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ ज्वाइन हो रहे हैं पूरी दुनिया से। क्या वजह जो लोग इसके अंदर रोज़ रोज़ आ रहे हैं फोर्सेज में, यही एक रीज़न है। सर यहाँ पे लोग जब आते हैं, ज्वाइन होते हैं, मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी सॉलिड रीज़न इसकी यही है कि एक तो ये लाइफ टाइम के लिए प्लेटफॉर्म आया है। ये जो प्लेटफॉर्म आया लाइफ टाइम के लिए आया है, ये नहीं है कि आज आया 2 साल बाद, 1 साल बाद। मुझे ये डर नहीं है, कोई बंदा फोर्स से ज्वाइन करता है उसको ये डर नहीं होगा कि कल को मैं ये बंद हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इस तरह का किसी किस्म का कोई भी चक्कर नहीं है। यहाँ पे किसी को ये चीज़ का डर ही नहीं है, किसी फोर्सेज वालों को इस चीज़ का डर ही नहीं है। वो सुकून से बिजनेस कर रहे हैं अपना। ठीक है, कोई अपने फास्ट वर्किंग कर रहा है, कोई स्लो वर्किंग कर रहा है, वो जिस तरह भी कर रहा है, हर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है, क्योंकि हर बंदे को पता है ये सिस्टम लाइफ टाइम के लिए। हम जिस तरह मर्जी वर्किंग करें, जिस तरह मर्जी हम यहाँ पे आके अपना बिजनेस करें, चाहे हम स्लो करें चाहे फास्ट करें, हमारी अपनी मर्जी, हमारी अपनी सरदर्द, हम किस तरह कर रहे हैं। ठीक है ना। देखें, जब आपको एक पता है इस चीज़ का, आपने ब्लॉकचेन का तो आपको पता है। ठीक है, मेरा इस पे मीटिंग हो चुकी है, ब्लॉकचेन पे मेरा पूरा टॉपिक है, मीटिंग दे चुका हूँ, मेरा यूट्यूब पे लिंक पड़ा हुआ है। अब देखिएगा, फोर्सेज, नो एडमिन, नो ओनर, नो ऑफिस, नो एनी ह्यूमन सर्कुलेशन। देखिए मेरी बात सुनिएगा, फोर्सेज फोर्सेज जब आपने ज्वाइन कर लेना है, पहली तो बात है करना क्यों है, करना ही क्यों है, आखिर फोर्सेज करें क्यों हम। सर इसको ज्वाइन करने की रीज़न ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन है। आप ये ज्वाइन करते हैं, आपको 100% प्रॉफिट आता है। पिछले 2 से 2.5 साल हो गए इस प्लेटफॉर्म को पूरी दुनिया में लॉन्च हुआ है। ठीक है, 2.5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में 1.5 साल हो गए। 1.5 2.5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा करोड़पति इस प्लेटफॉर्म ने बना दी। कोरोना के अंदर सबसे ज़्यादा करोड़पति और लाखपति इस प्लेटफॉर्म ने दिए हैं, किसी सिस्टम ने नहीं दिए है, किसी कंपनी ने नहीं दिए है। इतनी इतनी बड़ी दुनिया में बड़ी कंपनी है, किसी कंपनी ने नहीं दिए। सिर्फ ये वाहिद वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसने सबसे ज़्यादा करोड़पति दिए, सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन दिए, सबसे ज़्यादा लाखपति दिए। ठीक है, इस सिस्टम ने दिए। अच्छा, अब यहाँ पे आप इतनी जल्दी पैसा क्यों कमाया जाता है, यहाँ पे इतनी जल्दी यहाँ पे पैसा क्यों कमाया जाता है सर। यहाँ पे सबसे बड़ी वजह यही है, यहाँ पे आपको 100% प्रॉफिट मिलता है। आप किसी बंदे को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं, उसका 100% रिटर्न आपको मिलता है, किसी दूसरे तीसरे बंदे पर पैसा ही नहीं जाता यार। सबसे बड़ी बात है ये। देखें, ये कोई कंपनी तो नहीं ना है कि आप एक बंदे के ऊपर सारी मेहनत कर रहे हैं, उसका सारा 100% उसके मालिक को जाएगा, देन वो आगे से कमीशन देगा। इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, ना कोई यहाँ पे कोई विड्रॉ रिक्वेस्ट है आपकी। सारा कुछ आपने खुद सीखना। देखें, फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपने
बाइनेंस का अकाउंट बनाना है, अपना ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट बनाना है, ट्रस्ट वैलेट पे आपकी सारी वर्किंग होगी। ठीक है, बाइनेंस आपने ऐप सुनी है, बाइनेंस के ऊपर आपने जो अकाउंट आपका बना होता है वहाँ से डॉलर सेल परचेज होते हैं, इथेरियम, बिटकॉइन, मतलब क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी ये इंटरनेशनल यहाँ पे यूज़ होती है ना, वो सारी की सारी आप वहाँ पे सेल परचेज कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। ठीक है, करेंसीज वगैरह। अच्छा, अब जब आपने अकाउंट बना लेना ना अपना इसका फोर्सेज ट्रस्ट वैलेट में, जब आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाता है, लॉगिन हो जाते हैं आप। ठीक है, अब देखें वजह क्या है। अब क्या वजह है वो अकाउंट आपका, देखिए सबसे सॉलिड रीज़न ये है कि जो आपका ट्रस्ट वैलेट में अकाउंट बनता है ना, जो आपको मीनिंग मनी कीज़ मिलती हैं, 12 लफ्ज़ वाली जो आपके पास मीनिंग मनी कीज़ होती हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल होती हैं। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, आज तक कितने करोड़ों के हिसाब से लोग फोर्सेज में ज्वाइन हो चुके हैं पूरी दुनिया से। ठीक है, तो किसी एक भी बंदे की मीनिंग मनी कीज़ मैच नहीं होती। यहाँ पे हर बंदे की अपनी पर्सनल मीनिंग मनी कीज़ होती हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, हर बंदे की अपनी मीनिंग मनी कीज़ होती हैं, किसी की भी मैच नहीं होती किसी के साथ। ठीक है, और ये हर एक की पर्सनल होती है, प्राइवेट होती है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अगर आपने शेयर की उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, कोई और दूसरा बंदा नहीं होगा। ठीक है, ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। किसी किस्म की कोई भी आपको यहाँ पे चोरी का खदशा नहीं है, यहाँ पे स्कैम का खदशा नहीं है, फ्रॉड स्कैम का, जाहिर सी बात है ऐसा कोई चक्कर नहीं है, अगर हाँ आप अपनी लापरवाही ना करेंगे। देखें, मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आप नहीं लापरवाही करते इस सिस्टम को लेके, ठीक है ना, ये आपके लिए 100% सिक्योर है, 101% सिक्योर है। क्यों सिक्योर है, मैं आपको बता देता हूँ। आप देखें, जो आपका ट्रस्ट वैलेट ऐप होता है ना, जो ट्रस्ट वैलेट आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, ये देखें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ट्रस्ट वैलेट। ट्रस्ट वैलेट ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ना, इसके अंदर डी ऐप होता है। ठीक है, ट्रस्ट वैलेट जब आप ओपन करते हैं नीचे आपको डी ऐप शो हो रहा है, वो डी ऐप का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऐप। ठीक है, डिसेंट्रलाइज ऐप है ये। डिसेंट्रलाइज का मतलब है ये आपका सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है, यहाँ पे आप सेफ हैं, बिल्कुल 100% सेफ हैं। आपका 1 रुपया भी इधर से उधर कोई बंदा कर ही नहीं सकता जब तक आप ना चाहें। जब तक आप लापरवाही नहीं करेंगे, कोई आपका 1 रुपया, एक BNB भी ना, 0.001 BNB भी आपका इधर से उधर नहीं होता अगर आप अपनी लापरवाही ना करें। देखें, आप जिनके लिंक से ज्वाइन होते हैं ना, आप जिनके लिंक से ज्वाइन हो चुके हैं वो आपके अपलाइनर हैं। ठीक है, आपके अपलाइनर की जिम्मे, आपका अपलाइनर ने आपको लेकर चलना है। ठीक है, आपके अपलाइनर ने आपको कीज़ वो दे देनी है, आपने वो संभाल लेनी है, आपने 3-4 जगह पे उसको सेव करना है। ठीक है ना, वो कीज़ आपके पास रहनी चाहिए लाइफ टाइम के लिए। तो इसके अलावा अपने अपलाइनर के अलावा किसी के पास आपकी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना मिनिक मोनी कीज़ होनी चाहिए, ना मिनिक मोनी कीज़ आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, बस ये याद रखिएगा। कीज़ आपने किसी के साथ नहीं, बाकी रेफरल लिंक जो होता है उस लिंक के साथ तो आपके साथ लोग ज्वाइन होते हैं। आईडी नंबर होता है वो आप शेयर कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, और इसका लिंक का भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी मिनिक मोनी कीज़ जो है ना वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। फोर्सेज, अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वजह है ज्वाइन करने की। इसमें आपको 100% प्रॉफिट मिलता है, कोई एडमिन नहीं है, कोई ओनर नहीं है, 100% पे आउट है, नो विड्रा रिक्वेस्ट, विड्रा की आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, आप खुद सारा सीखें, खुद ही विड्रा करें, किसी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को कहने की यार मुझे विड्रा ले दें। ठीक है, किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे विड्रा ले दें। ठीक है, क्योंकि आपका अगर बाइनेंस का अकाउंट बना होगा, आपको बाइनेंस यूज़ करना आता होगा, आपको बाइनेंस अगर यूज़ करना आता होगा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को रिक्वेस्ट करने की कि मुझे विड्रा ले दें यहाँ से। ठीक है, फोर्सेज में लोग पूछते हैं कि सर इसमें विड्रा किस तरह होगा। देखिए, क्वेश्चन किया जाता है कि सर यहाँ पे हम विड्रा किस तरह, यहाँ पे विड्रा नहीं होता। देखिए, यहाँ पे विड्रा रिक्वेस्ट नहीं होती, ये एक माइंड में अपने बात रख लीजिए, इसको बहुत से लोग नहीं जानते इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे आपने सारा सीखना है, यहाँ पे फोर्सेज अकाउंट किस तरह बनता है, ट्रस्ट वैलेट पे जाके आईडी किस तरह बनती है, सारी वो आपने सीखनी है। आपका बाइनेंस का अकाउंट अगर बना हुआ है, वहाँ से डॉलर किस तरह सेल परचेज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, उसके ऊपर भी मैं वीडियो, उसके ऊपर भी मैं मीटिंग दे दूंगा। ठीक है, आगे इसके अलावा अगर आपको बाइनेंस पे वर्किंग करनी आती है ना, डॉलर सेल परचेज करने आते हैं, यकीन करें आपको किसी के तल्ले डालने की ज़रूरत ही नहीं, सर हमें ये विड्रॉ ले दे, अपने अपलाइन को आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि सर मुझे ये इतने का ना विड्रॉ ले दें, या इतने मुझे डॉलर ले दें,
या मैंने ये ज्वाइनिंग करवानी है, मुझे ये ले दें, ठीक है ना। अगर आप सारा सीखेंगे ना, आपको किसी भी, ये क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे विड्रॉ रिक्वेस्ट नहीं है, नो एडमिन है, नो ओनर है, क्यों कहा जाता है फोर्सेज में? इसी वजह से कहा जाता है कि आपको किसी के आगे रिक्वेस्ट ना करनी पड़े किसी चीज़ की, ठीक है, सारा काम आप खुद करें। ये एक सिस्टम ऐसा आया पूरी दुनिया में, वाहिद सिस्टम आया है, मेरा नहीं ही हाल फोर्सेज जैसा कोई सिस्टम हो पूरी दुनिया में, ना कोई कंपनी आई है, ना कोई प्लेटफॉर्म आया है जहाँ पे आपको किसी के आगे तल्ले डालने पड़े। देखिए फोर्सेज अगर आपने सारा सीख लिया ना, A to Z आपने सीख लिया, बाइनांस पे वर्किंग आपको आ गई है, आपको ट्रस्ट वैलेट सीख आपने समझ लिया, सारा फोर्सेज के स्लॉट समझ लिया, फोर्सेज वर्किंग किस तरह करते हैं, X3 X4 ट्रिपल X गोल्ड प्लान किस तरह वर्किंग करता है, ये सारा कुछ आपने सीख लिया ना। अगर आप सीख चुके हैं, 6 महीने चले लग जाए आपको ये सीखने में, 4 महीने लग जाए, आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी किसी बंदे को, यार ये मैं बंदा ज्वाइन करवाने लगा हूँ, अब मैं क्या करूँ, आप सोचेंगे नहीं उस चीज़ के बारे में। अब बंदा आगे ज्वाइन के लिए आप सोचने लग जाते हैं, अब मैं किससे कहूँगा यार मुझे डॉलर लेकर दो, अपलाइनर बिजी है, अब मैं किसको कहूँ, ठीक है ना। अगर आपने सारा कुछ सीख लिया ना, कुछ भी नहीं करना, पेमेंट पकड़नी है, बाइनेंस पे जाना है, उधर से डॉलर परचेज करना है, BNB परचेज करना है, बंदे का लॉगिन करवा देना अकाउंट, ठीक है ना। कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को छेड़छाड़ करने की, खुद ही सारा कुछ करें, सारा कुछ आपने खुद करना है, यहाँ पे किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप ही मालिक हैं, देखें आप फोर्सेज में ज्वाइन हुए हैं, आप ही इसके एडमिन है, आप ही इसके ओनर है, जो करना है आपने करना है, किसी दूसरे सीखना है, हाँ करना है, से पहले सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आते सार ही आप कहीं यार मुझे ये भी सिखा दो, ये भी सिखा, टाइम लगता है, टाइम टू टाइम हर चीज़ एक टाइम से सीखी जाती है, ठीक है, हमने भी सीखा है तो हम सिखा रहे हैं। टाइम लगता है सीखने में, 2 4 महीने 6 महीने लगाएं, सीखें, साथ साथ अर्निंग करें, साथ साथ सीखें इस चीज़ को, ताकि आपको 2 4 महीने 6 महीने जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आप सारा काम खुद ही करने लग जाएं, किसी को आपको कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो आपकी नीचे टीम होगी वो आपसे सीखे, आप अपनी टीम को लेकर चलें, आप खुद सीखें, आप अपने अपलाइनर से सीखें, अपनी टीम को आप सिखाएं, जो आप सीख रहे हैं वो सिखाएं टीम को, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों टीम बना रहे हैं, किस वजह से टीम बना रहे हैं? सर टीम इसी वजह से बनाई जाती है ताकि जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो अपना शेयर करें अपनी टीम के साथ। आप जो ऊपर से सीख रहे हैं वो अपनी टीम को शेयर करें, मैं ये आज सीखा है, मैंने ये इस चीज़ के बारे में क्लास ली है, मैं ये आज आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो सीख रहे हैं आप वो सिखाएं, ठीक है। टीम जब आपके साथ सीखेगी, आपके साथ चलेगी टीम, आप तब कामयाब होंगे। आपकी टीम भी अच्छी वर्किंग करेगी, आपको भी वर्किंग करने का मजा आएगा। और जाहिर सी बात है, जब कामयाब आप अकेले तो हो नहीं सकते, ये नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड ही ऐसी है, आपने टीम को कामयाब करना तो आप कामयाब है, ठीक है। कोई आप ऐसी टिप्स, कोई आप ऐसी बातें छुपा ही नहीं सकते अपनी टीम से कि जो आप उनको ना बताएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको हर चीज़ बतानी पड़ेगी उनको, आपको हर चीज़ उनको गाइड करना पड़ेगी, देन जाके वो कामयाब होंगे। वो कामयाब होंगे तो आप कामयाब। देखें, अगर आपने करोड़पति बनना है ना तो अपनी टीम को लाखपति बनाना पड़ेगा, मेरी बात समझिएगा। अगर अरबपति बनना है, करोड़पति टीम को बनाना पड़ेगा। ये एक बात याद रख लीजिएगा। अकेले करोड़पति नहीं बने, करोड़पति बनने का शौक है, अपनी टीम को लाखपति बनाएं। अरबपति बनने का शौक है, अपनी टीम को करोड़पति बनाएं। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। जो सीखना है वो सिखाना है, जो भी पॉइंट सीखा है वो सिखाएं, जो भी हेडिंग सीखी है वो उनको सिखाएं, जो क्लास ली है उनको अटेंड करवाएं, उनको टीम को लेकर आएं, टीम को लेकर आएंगे, क्लास लेंगे, मीटिंग के अंदर बैठेंगे, सीखेंगे। जब तक मेरी एक सिंपल सी बात है, जब तक आप सीखेंगे नहीं, यहाँ पे फोर्सेज में आप 1 साल वर्किंग करते रहे, आपका कुछ नहीं बनेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं, सिर्फ बंदे ही जोड़ते जाएंगे, जब आपको पता ही नहीं होगा किस तरह स्लॉट वर्किंग करते हैं, किस तरह कौन सा कब स्लॉट ओपन करना है, कब आपको प्रॉफिट आएगा, जब इस चीज़ का पता ही नहीं होगा, बाइनेंस पे किस तरह आपने डॉलर सेल परचेज करने हैं, आप 1 साल फोर्सेज में इन सब चीज़ों को छोड़ के, इन सब चीज़ों को ना सीखें, आप ऐसे ही एक लगा रहे फोर्सेज में, बंदे लाते रहे, ज्वाइन करवाते रहे, क्या आपको होगा, क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा यार, आपको समझ ही नहीं होगी क्या कि किस तरह वर्किंग हो रही है यहाँ पे। आपको हर 2 मिनट बाद, 2 2 मिनट बाद आप अपने अपलाइनर को मैसेज करेंगे, यार ये बंदा आ गया, ये बंदा आ गया, इसको ज्वाइन करवाना। 2 2 मिनट बाद आप अपने अपलाइनर का सर खाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा काइंडली ज़रा एहतियात कीजिए इस चीज़ के बारे में। अगर फोर्स से ज्वाइन कर चुके हैं, जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए काइंडली ये स्पेशल है कि मीटिंग लाजमी अटेंड किया करें। देखें, जब तक आप मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे, नहीं कुछ सीखेंगे, आपका कुछ नहीं बनेगा। लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे, जब लर्न ही नहीं करेंगे तो अर्न कैसे करेंगे? ये चीज़ें बातें, कुछ बातें होती हैं, सीखनी पड़ती हैं सर, ऐसे नहीं कामयाब हुआ जाता। हर बिजनेस में कामयाब होने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बस सिर्फ बंदे ही जोड़ने हैं, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है ये अपने माइंड से बात निकाल दे के ये बंदे जोड़ने वाला काम है। ये 21st सेंचुरी का ये बिजनेस है, 21st सेंचुरी का, ठीक है।
ये 21वीं सदी का कारोबार है, ये नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत से कम लोग कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की आवाम हाथ कहती है कि ये सब बंदे जोड़ने वाला काम है, आपने बंदे लाते जाना, जोड़ते जाना, बंदे लाए जोड़, इस ये काम नहीं है, ठीक है। इसकी बेसिक स्टेप्स आपको समझने पड़ेंगे, ये क्या चीज़ क्या है, ये सिस्टम वर्किंग किस तरह करता है, इसके स्लॉट किस तरह ओपन होते हैं, इसके आपने कितने ज्वाइनिंग के बाद कौन सा स्लॉट ओपन करना होता है, ये चीज़ें आपने सीखनी है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि सर हम ज्वाइन तो हो जाएंगे, हमारे जो डाउनलाइन में आएगी टीम हमारी, मतलब आपके इनडायरेक्ट मेंबर। देखें, कुछ लोग आते हैं, मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे माइंड में आ गई है मीटिंग के दौरान। देखें, अच्छा कुछ लोग होते हैं ज्वाइन होते हैं ना, जब वो भला क्या कहते हैं, जो उनके डाउनलाइन में अब टीम बननी होती है, वो आपके इनडायरेक्ट मेंबर होते हैं सारे, ठीक है। अब कहते हैं सर मैं ज्वाइन हो गया, जो मेरी डाउनलाइन में टीम है ना, उसकी जिम्मेदारी सारी आपकी है सर, उनको आपने गाइड करना है। खुद नहीं कुछ सीखेंगे, खुद नहीं वो कुछ सीखेगा, जो आप वो जो बंदा ज्वाइन हुआ है ना, वो नहीं कुछ सीखेगा, अपनी जो नीचे टीम लेकर आया ना, अपनी जो नीचे टीम ला रहा है, वो हमारे पे जिम्मेदारी डाल देगा उस सारी टीम की ना, सर इसको आपने सारा सिखाना है। मुझे तो अभी सिस्टम का पता नहीं है यार, तुम्हें पता नहीं है क्यों ज्वाइन किया, सीखने के लिए किया, अर्न करने के लिए किया ना, ठीक है ना। तो तुम सीखोगे तो अपनी टीम को सिखाओगे ना। वो अब बटन डाल देते हैं अपने से अपलाइनर पे, तो ये भी इस तरह भी कुछ लोग करते हैं। तो बहरहाल कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। देखें, हमने तो सिखाना है, हमारे पास जहाँ से मर्जी बंदा आएगा, हमने तो हम क्लासेस दे रहे हैं, हमारे यूट्यूब पे चैनल है, हमने तो सिखाना है। जाहिर सी बात है, हम किस तरह से टाइम दे, मैं अपना टाइम किस तरह से दे रहा हूँ, लोगों के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो लोग जिनके अपलाइनर स्लो हैं, जिनके अपलाइनर वर्किंग नहीं करते, वो लोग आते हैं मेरे पास, आते हैं, मुझे खुद मैसेज आते हैं, फोर्सेज में बंदे ज्वाइन हुए हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं सर मुझे ये बता दें, मैं कहा आपका अपलाइनर कौन है सर, वो जवाब नहीं देता। अब देखें, इस तरह के बंदे आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपका अपलाइनर को, सर वो जवाब ही नहीं देता हमें। इस तरह के यार यहाँ पे लोग हैं, तो काइंडली इस तरह ना करें। क्यों आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं और अपनी डाउनलाइन, अगर आपने काम नहीं करना, क्यों अपने नीचे टीम बना रहे हैं। मैं ऐसे अपलाइनर से ऐसे अपलाइनर पे वाकई गुस्सा आता है, ठीक है, जो अपनी टीम को नहीं लेकर चलते हैं। मुझे मैसेज आए हैं, आपको भी आते होंगे, जाहिर सी बात है। अब एक अपलाइनर नहीं सपोर्ट कर रहा अपनी टीम को, तो उसने जाहिर सी बात है तो किसी दूसरे के पास ही जाना है, सर मुझे ये सिखा दे, मेरा अपलाइन मुझे मैसेज नहीं करता टाइम पे, या मुझे वो बात नहीं सिखाता, तो उसने तो फिर कहीं और ही जाना है ना। हो सकता है वो अकाउंट ही खत्म कर दे, उसके साथ वो कहीं और बना ले, जहाँ पे उसको अच्छा कोई अपलाइन मिले, उसके साथ अकाउंट बना ले वो जाके। जाहिर सी बात है, अब आप नहीं सिखाएंगे तो वो तो कुछ करेंगे ही ना, वो तो कोई स्टेप लेंगे ही ना, वो आपके सहारे पे तो ना बैठे रहेंगे। अब तो ये बातें सीखनी पड़ेंगी। अपलाइनर से गुजारिश है, जो अच्छे अपलाइनर हैं वो तो ठीक है, अच्छे अपलाइनर का कोई डाउट नहीं है। अच्छा अपलाइनर जो होता है ना, उसका पता चल जाता है, वो बंदा सिखाता है, सीखता है, वो अपनी टीम को लेकर चलता है। लेकिन जो अपलाइनर सीख नहीं है, जो अपलाइनर वर्किंग नहीं करते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अच्छी वर्किंग करें, ताकि इस सिस्टम को समझें, इस सिस्टम को समझें और समझाएं, अपनी टीम को समझाएं यार, लेकर चलो अपनी टीम को साथ, अपनी टीम को लेकर चलेंगे, आप कामयाब हैं। अपलाइनर बैठ जाएगा ना स्लो होके, आपकी टीम कुछ भी नहीं करेगी, उम्मीद छोड़ देना अपनी टीम से कि मेरी टीम मुझे कामयाब करेगी। ये उम्मीद अपने, ये दिलासे जो दे रहे हो ना अपने दिल को, या अपने जो आपने उम्मीद लगा के बैठे हुए हो आप, कि मेरा आप मैं बैठ जाता हूँ, जो मैंने 5-10 बंदों की टीम बना रही है वो मुझे कामयाब कर देगी, तो ये बड़ी आपकी मेहरबानी है, ये वाला ख्याल ऐसे निकाल दे जैसे कभी सोचा ही नहीं है ये ख्याल, ठीक है। इस तरह इसको ख्याल को निकाल दे अपने दिमाग से। 2-4-5 बंदे नहीं कामयाब करवाएंगे आपको, उनको कामयाब करना है तो आपने कामयाब होना है, वो नहीं करवाएंगे, आपने उनको कामयाब करना है यार। आप सोचते हो कि वो करेंगे हमें कामयाब, आपकी जिम्मेदारी है उनको कामयाब करना, उनकी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें कामयाब करना। आप प्लानर की जिम्मेदारी होती है डाउनलाइन को कामयाब करना, डाउनलाइन की जिम्मेदारी नहीं होती आप प्लानर को कामयाब करना, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। बाकी फोर्स से ज्वाइन कर लिया, फोर्स से मैं आ गया, अब करना क्या है। कुछ लोग कहते हैं सर हम फोर्स से ज्वाइन करते हैं, इसमें वर्किंग क्या है, इसके हमें A to Z डिटेल बताएं। कुछ लोग होते हैं स्टार्टिंग में सारा कुछ पूछने लग जाते हैं। अच्छा, उनको एक चीज़ समझाई जाती है, सर आपका X3 X4 समझे, यहाँ से वर्किंग हमारी स्टार्ट होती है, X3 X4 प्लान है हमारा, ठीक है, यहाँ से आप समझे, यहाँ से हमारी वर्किंग स्टार्ट होती है। अच्छा, वो लोग करते हैं सर हमें ट्रिपल एक्स का भी बताएं, हमें एक्स गोल्ड भी बताएं, हमें सारा प्लान एक ही साथ में समझना चाहते हैं। एक दिन में नहीं कुछ भी समझ आएगी, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी आपको, आहिस्ता आहिस्ता आप समझेंगे। X3 से स्टार्ट करें, X3 में देखें कौन सा स्लॉट कब ओपन करना है, कितनी ज्वाइनिंग के बाद कौन सा लेवल एक्टिवेट किया जाता है। X4 में फिर देखें, ट्रिपल एक्स में देखें, एक्स गोल्ड में देखें। इस तरह एक एक स्टेप करके ना, एक एक लेवल करके आप 2-2 दिन लगाएं एक एक लेवल पे, चाहे एक एक दिन लगाएं, लेकिन आराम आराम से समझें।
सिस्टम को समझे, कहीं नहीं जा रहा सिस्टम, यहाँ पे ही है, लाइफ टाइम के लिए है। जो जुड़ गए हैं वो सुकून करें, अब पूरी ज़िंदगी के लिए आराम करें, ठीक है ना, कहीं नहीं जा रहा सिस्टम, नहीं भागने लगा सिस्टम। इस चीज़ का खौफ निकाल दे अपने दिल से, आराम से समझे इस चीज़ को, समझे इसको, हर स्लॉट को समझे, हर लेवल को समझे। कुछ कहते हैं यार उसको ही पैसे जाते जा रहे हैं, उसको ही बार बार प्रॉफिट जा रहा है, मुझे नहीं कुछ आ रहा, मैं इतनी देर से ज्वाइन हुआ हूँ। असल में बात ये नहीं होती कि उसको सिस्टम हर एक के साथ एक जैसी वर्किंग करता है, किसी की दुश्मनी नहीं है सिस्टम के साथ, इस सिस्टम के साथ किसी की दुश्मनी नहीं है कि वो उसको ही प्रॉफिट देगा और तुम्हें नहीं देगा, या तुम्हें ही दे रहा है उसको नहीं दे रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे किसी की दुश्मनी नहीं है सिस्टम के साथ। ये सिस्टम है ऑटोमेटिक, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सिस्टम करता है ऑटोमेटिक वर्क करता है, सही है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसने आपको देना है प्रॉफिट। आपकी टीम में जितने बंदे बैठे हैं किसी को भी जा सकते हैं, ठीक है। आपकी अपलाइन में जो आपकी अपलाइन की जो टीम है वो आपकी क्रॉस लाइन है, वहां पे भी जा सकता है जब रिसाइकल घूमता है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि अगर आप मेरे अपलाइन को नहीं गया, फिर कहाँ गया, फिर उसकी क्रॉस लाइन में गया होता है, आप उनके अपलाइन चेक करने लग जाते हैं, वो कुछ होता है प्रॉफिट, अगर उनके अपलाइन में ना गया उसकी क्रॉस लाइन में जा सकता है, आपकी डाउनलाइन में ना गया, ठीक है। जो आपने डाउनलाइन बनाई है, आपकी डाउनलाइन में आपकी जो डाउनलाइन की टीम है ना वहां पे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो 2-3 जगह पे हमारा प्रॉफिट जाता है, ये जरूरी नहीं सिर्फ अपलाइन या डाउनलाइन में जाए, अपलाइन की क्रॉस लाइन हमारी डाउनलाइन की क्रॉस लाइन में भी जा सकते हैं पैसे, जो प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट हर एक को एक जितना मिलता है, किसी का कोई किसी के साथ नहीं, कोई भी यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि वो हो रही, मतलब एक तो ज़बरदस्ती कहते हैं ना कि अगर ज़बरदस्ती सिस्टम में आप ज्वाइन हो गए हो, ठीक है, किसी ने हमें ज़बरदस्ती सिस्टम में ज्वाइन कर लिया, अब वो हमें कह रहा है कि यार काम करो, हमने तो माइंड ही नहीं था बनाया इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले कि हम टीम बनाएंगे, अब हम ज्वाइन हो गए, अब वो हमारा प्लान कह रहा है अब टीम बनाओ तुम, ठीक है। तो कुछ इस तरह सोच के आ जाते हैं लोग कि हम तो टीम बनाने की नीयत से नहीं था, हमने नेट ये इसको ज्वाइन किया, अगर टीम बनाने की नीयत नहीं थी तो फिर इन्वेस्ट ज़्यादा करो यार। दो ही सूरतें हैं ना, मैंने आपको उस दिन भी बताई, सिर्फ दो सूरतें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने की। अगर आप टीम नहीं बना सकते इन्वेस्ट करें, ठीक है, इन्वेस्ट नहीं कर सकते टीम बनाए, दो सूरतें हैं, तीसरी कोई रीज़न नहीं है, तीसरी कोई वजह नहीं पैसा कमाने की, यही दो रीज़न है, ठीक है। इन्वेस्ट भी अगर करना है 50,000 1 लाख से करें, ये नहीं 10,000 15,000 कर दे तो सुकून से बैठ जाए, अब हमें महीने का 50,000 1-1 लाख आता रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। अगर इन्वेस्ट करना है 1 लाख करें, 1 लाख कुछ भी नहीं है, 1 लाख से इन्वेस्ट करें अगर आपने करना है, टीम नहीं बनाना चाह रहे, स्लो बनानी है टीम, आहिस्ता आहिस्ता टीम बनानी है, स्टार्टिंग 1 लाख से करें, 50,000 से ऊपर से करें, 70,000 80,000 1 लाख से इन्वेस्ट करें। अगर तो टीम बनानी है आपने, आपके पास टीम स्ट्रॉन्ग है, आप बनाना चाहते हैं टीम, टीम हर बंदा बना लेता है। एक बात याद रखिएगा, टीम हर बंदा बना लेता है। मैंने जो टॉपिक दिया है ना, पिछली मीटिंग मेरी जो हुई है ना, उसमें मैंने बताया, एक ही सिर्फ सॉफ्टवेयर बताया, वहां से टीम किस तरह बनानी है, सिर्फ उसको यूज कीजिए, आपकी टीम बन जाएगी। बाकी वो मेरी मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा, सुबह यूट्यूब पे उसका लाइव लिंक आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमने टीम, अच्छा कुछ लोग वैसे भी उनके होता ही नहीं है कि माइंड ही नहीं होता कि हमने टीम ही नहीं बनानी, कुछ लोग आते हैं तो वो उनसे गुजारिश है कि वो इन्वेस्ट करें, कम से कम भी 1 लाख करें इन्वेस्ट, ताकि उनको अर्निंग का मजा आए, ठीक है ना, उनको प्रॉफिट जो आए उसका उनको खुशी हो अपना प्रॉफिट देख के, ठीक है, खुश हो अपना प्रॉफिट देके, जो उनको डेली का प्रॉफिट आ रहा है वो खुश हो, ठीक है। ये ना हो कि 15,000 10,000 इन्वेस्ट करके बैठ गए, अब वो चुप करके बैठे हैं कि हमें अब यार महीने का 50,000 आया करेगा, लाख लाख आ जाया करेगा, इस तरह नहीं होगा। जितने स्लॉट 10,000 में ओपन हुए हैं उतने ही होने हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा आपको। 1 लाख में कम से कम आपके 4 स्लॉट तो ओपन हो जाएंगे ना हर लेवल से, तो वो अच्छी अच्छी अर्निंग आ जाती है आपको, ठीक है। कम से कम बिजनेस स्टार्ट करना है ना, बिजनेस का अगर माइंड है, आप सोच रहे हैं अगर बिजनेस करने का आप सोच रहे हैं अगर बिजनेस करने का, पाकिस्तान में बिजनेस करने का सोच रहे हैं, यकीन करें इससे अच्छा कारोबार कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इससे अच्छा अभी तक, अभी ये मेरी बातें बाद में याद आएंगी आप लोगों को, जो बंदे अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, जो बंदे अभी बैठे हुए हैं ना, पेंडिंग पे बैठे हुए हैं, हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, जो पेंडिंग पे है अभी, ठीक है ना, 6 महीने 1 साल गुजर लेने दें, 6 महीने 1 साल गुजर लेते हैं इस सिस्टम को, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, पाकिस्तान का हर बंदा इस सिस्टम के अंदर आएगा। पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा रहेगा ही नहीं जिसने फोर्सेज को ज्वाइन ना किया होगा। सर इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, 3,000 तो इन्वेस्टमेंट है, हर बंदे का देखिएगा यहाँ पे अकाउंट बना होगा फोर्सेज में, बंदे ही नहीं आपको मिलेगा ज्वाइन करने के लिए अपने साथ, आपको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा, आउट ऑफ कंट्री से आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, आपको आउट ऑफ कंट्री से लोग ढूंढने पड़ेंगे। इस तरह का देखिएगा, सिर्फ एक 6 महीने साल हद से ज़्यादा मैक्सिमम भी 1 साल गुजर लेने दे बस, ठीक है।
उसके बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये सिस्टम क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह सुबह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। आज काफ़ी कुछ मैंने आपको गाइड किया। ज्वाइन करने की रीज़न, ज्वाइन करने की 100 रीज़न है, ना ज्वाइन करने की एक रीज़न भी नहीं है। इस फोर्सेज को ज्वाइन करने की 100 रीज़न है, मैंने आपको रीज़न बताई हैं। डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन है, नो एडमिन, नो ओनर, नो ऑफिस, नो पे आउट, नो विड्रॉ रिक्वेस्ट, ठीक है, नो ऑफिस, नो एडमिन, हर चीज़ मैंने बता दी है, ठीक है ना। नो अर्निंग लिमिट, नो टाइम लिमिट, नो एज लिमिट। देखिए कितनी रीज़न है इसको ज्वाइन करने की, कितनी ज़्यादा रीज़न हो गई। अब ना ज्वाइन करने की रीज़न क्या है, मुझे बताएं ज़रा। इसमें ना ज्वाइन करने की कौन सी रीज़न है? कोई भी रीज़न नहीं है, ठीक है। आपको एक 3000 में इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा हो, कोई पागल बेवकूफ़ है कोई ना करे उसको। हाँ, होते हैं लोग पागल बेवकूफ़ होते हैं जो नहीं करते ना, ज़ाहिर सी बात है। वो कहते हैं कि आप लोग पागल हो जो इसमें वर्किंग कर रहे हो, वो हमें कहते हैं, हम उनको कह देते हैं। तो इस तरह बस ना सिस्टम चल रहा है, पूरी दुनिया का निज़ाम इसी तरह चलना है। ज़ाहिर सी बात है, अब हर बंदा एक ही फील्ड में तो नहीं आ जाएगा। आप कहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग आसान ही हो जाएगी, फिर तो ज़ाहिर सी बात है आसान हो जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग करना। अगर हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएगा तो फिर तो नेटवर्क, फिर आप लोग कहाँ से लोग ढूंढेंगे? जब हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, कहाँ से लोग लाएंगे आप? फिर बहुत आसान हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग करना। नेटवर्क मार्केटिंग इस वजह से मुश्किल कहा जाता है, इसमें लोग नहीं आते, बड़ी मुश्किल से लोगों को अंदर लेकर आ पता है नेटवर्क मार्केटिंग में, सही है। ये रीज़न होती है। बाकी इसमें कामयाबी के लिए सिर्फ 6 महीने चाहिए होते हैं। 6 महीने लगा मेहनत कर लें, 6 महीने अगर आप नौकरी करते हैं ना, 12 घंटे वहाँ देते हैं ना, 6 महीने 12 घंटे आप इसको दे दें ना, दिन के 12 घंटे, एक दिन के 12 घंटे, चाहे 12 रहने दें, 10 घंटे, 10 घंटे एक दिन के 10 घंटे दें इस सिस्टम को। 6 महीने के बाद मैं, मेरा दावा है, मेरी गारंटी है इस चीज़ की, अगर आपके पास अपनी ज़ाती कार ना आना हुई तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। आप मेरा गिरबान पकड़, अगर आप अपनी ज़ाती कार ना खरीदेंगे यहाँ से, सिर्फ 6 महीने, 6 साल नहीं कहा मैंने, सिर्फ 6 महीने बोला है। 6 महीने हर रोज़ के 8 से 10 घंटे इस सिस्टम को दें। आफ्टर 6 मंथ आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह सुबह एक और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था और कुछ बातें क्लियर की हैं मैंने, काफ़ी कुछ समझ आ चुका होगा लोगों को, ठीक है। जो जिनके डाउट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों के डाउट्स है जो भी क्लियर हो गए इस मीटिंग में ना। और इसका लिंक भी इंशाल्लाह सुबह यूट्यूब पे आ जाएगा मेरा, सुबह कल रात तक आ जाएगा इसका ना। तो जो कल रात को मैंने सेशन दिया उसका कल सुबह इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, सही है। बाकी कल एक न्यू टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपके सामने जी आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं आप मुझे। जी जी बिल्कुल, मेरी नॉन वर्किंग पे मैंने बनाई है, 2 वीडियो बनाई है मैंने, ट्रिपल एक्स पे भी बनाई है और एक्स गोल्ड पे भी बनाई है, ठीक है। दोनों मैंने अलग अलग टॉपिक पे बनाई है। X3 और X4 का मैंने एक ही टॉपिक था मेरा, सही है। और ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड का अलग अलग टॉपिक है मेरा, वो दोनों नॉन वर्किंग पे हैं। और बिग इन्वेस्टमेंट पे भी मैंने आज वो अपलोड हो गया मेरी यूट्यूब पे, वो भी आप देख लें। ये मैंने जो है ना एक्स गोल्ड और ट्रिपल एक्स जो होता है ना वो नॉन वर्किंग होता है, सही है। वो मैंने वीडियो बना चुका हूँ, वो मेरा यूट्यूब पे लिंक पड़ा हुआ है, वो आप वहाँ से देख लें, ठीक है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे जो जो आपको वीडियो पसंद आएगी वो आप देख सकती हैं, वहाँ पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है। बाकी ये वाली जो वीडियो है जो अभी मैं मीटिंग दे रहा हूँ अब लाइव, ये कल रात को अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। और जो मैंने कल रात को दी है, कल रात तो नहीं मैंने दी, परसों रात जो मीटिंग दी है, ठीक है, तो वो आपको ना कल सुबह इंशाल्लाह मिल जाएगी मीटिंग ना यूट्यूब पे मेरी। मतलब एक दिन के बाद ना अपलोड हो जाती है वीडियो, कल इस वजह से डिले हुई है, मैं ज़रा बिजी था, आउट ऑफ सिटी था मैं, तो जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सका ना, नहीं तो वो मेरी ना सुबह हो जानी थी अपलोड। तो बाकी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। मेरी जो भी क्लास होती है आफ्टर 1 डे आपको यूट्यूब पे उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह सुबह न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।